जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अरे भाई बस कर दो, आगे भी बोलना है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जयपुर डायलॉग्स का, संजय जी का, कि मुझ जैसे नाचीज को मौका दिया इतने बड़े मंच पर। हालांकि मैं कोई ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, ना मुझे अपनी बात ढंग से रखनी आती है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, टॉपिक है। और जैसे आनंद जी ने बताया, बहुत सारी चीजें इसमें आती है, लेकिन बुनियादी तौर पे जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब लाया जाता है, ये टॉपिक, वो इस वजह से लाया जाता है कि क्या आप किसी रिलीजियन के बारे में बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के बारे में आप बोल सकते हैं, या कोई जो बड़ी हस्ती है, क्या आप उसके बारे में बोल सकते हैं, क्या उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हर एक इंसान को हक होना चाहिए अपनी बात खुल के रखने का, उसको क्रिटिसाइज करने का भी, लेकिन इसमें कुछ दायरे होने चाहिए, इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए। अपनी बात आप रेफरेंसेस के साथ, दलील के साथ, आर्गुमेंट के साथ आप रख सकते हैं, और रखने की पूरी आजादी होनी चाहिए। अब आप लोगों को मालूम है कि मेरा जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ इस्लाम पे होता है। तो और ये बहुत लोगों की परेशानी बन चुकी है, क्योंकि लोगों को इसकी आदत नहीं थी सुनने की, लेकिन अब सुनना पड़ रहा है। और वो सुनाने के लिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर चेहरा दिखाना, हालांकि मैंने दिखाया हुआ है चेहरा, लेकिन तभी रीच कम थी। लेकिन अब चर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और किसी तरीके से, जैसे हम, जब मैं मुस्लिम था तब कोई अगर इस्लाम के अगेंस्ट कहता तो मैं मारने के लिए नहीं सोचता, लेकिन अपने दिल में एक ये चीज होता कि कोई दूसरा इसको खत्म कर दे, ताकि बोले ही नहीं, है ना। तो मैं इस्लाम से रिलेटेड कुछ चीजें इस टॉपिक में रखने की कोशिश करूंगा जब डिस्कशन आगे बढ़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि इस्लाम में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो किस हद तक है, आपको क्या लगता है या नहीं है? इतना ही है कि जितना बताया गया चुपचाप मानो। आपने अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो आपको दिमागी अपंग होना पड़ेगा। दिमागी अपंग हुए बिना आप इस्लाम को फॉलो कर ही नहीं सकते, ये बात पक्की है। और आप देखिए कि नुपुर जी ने जो कहा था, भाई आप अपने सर की चिंता नहीं है, औरों के सर की तो चिंता नहीं, वो चिंता छोड़ने के बाद ही मार्केट में आया ना मैं। पहले छुप के आया। आप वाले सब्जेक्ट पे लॉ अलग लागू होता है, आप वाले सब्जेक्ट पे 1400 साल से अब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। Let's get through the opening remarks, then we can have one हाँ, round of मैं discussion. जल्दी इसको खत्म करता हूँ। असल में मैं छुप के आया था, मैं सोचा था कि छुप छुप के लोगों को असलियत बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा इस्लाम की, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी आइडेंटिटी लीक कर दी, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा, मतलब अपना चैनल चेंज करना पड़ा। लेकिन जो कीड़ा होता है ना, और हर मुसलमान के अंदर ये कीड़ा होता है तबलीग करने का, तो मैं जब मुस्लिम था तो ये कीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैं डॉक्टर जाकिर नायक को सुनता था और फॉलो करता था। और कुरान में अल्लाह भी ये जिम्मेदारी देता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। लोगों को दावत दो अल्लाह के रास्ते की तरफ, विजडम के साथ, हिकमत के साथ, और उनके साथ आर्गुमेंट करो। तो आप देखिएगा, अक्सर आप लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा कि आप चाहे ट्रेन में जाओ, आप चाहे प्लेन में जाओ, आप चाहे उबर में जाओ, आप चाहे ओला में जाओ, आप चाहे घूमने जाओ, आप चाहे जहाज में जाओ,
अगर आपके बाजू मोमिन बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो अपनी तबलीग शुरू कर देगा, अपना इस्लाम ऊपर बताएगा और आपके रिलीजन को नीचे बताएगा। तो ये कीड़ा मुझ में भी था। तो जब मैंने इस्लाम छोड़ा और ये कीड़ा असल में खत्म नहीं हुआ, मैंने सोचा कि जब मुसलमान होते हुए मैंने इस्लाम की तबलीग की है, अब मुझे जब हकीकत पता चली तो अब मेरा फर्ज बनता है कि जितने लोगों को बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बना रहे हैं उनको हकीकत भी बताना है। और इसमें ये काम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों की दिमागी अपंगता तो सही करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी रिलीजन वाले हैं, जो नॉन मोमिन है, जो हिंदू है, सिख है और बाकी मजहब वाले हैं, जिनको ये लोग फंसाते हैं, मीठी मीठी चीजें बताते हैं धोखा देके, उनको भी हकीकत बताना जरूरी है ताकि वो इनके ट्रैप में ना फंसे। अच्छा, फटाफट टॉपिक पे आ जाता हूं कि इस्लाम में या मुसलमानों के बीच आप किस चीज को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्लास्फेमी में कन्वर्ट कर दो, कुछ बोल नहीं सकते, कोई भरोसा नहीं। अगर आपने मोहम्मद साहब के साथ अगर साहब नहीं लगाया तो ये भी गुस्ताखी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। यहां तक कि अगर आपने ये कह दिया कि मोहम्मद साहब मर गए, हालांकि मरे, मौत सबको आती है भाई, अगर आप इतना भी कह देते हो तो एक अक्सरियत जो है, जिनको बरेलवी फिरका कहा जाता है, उनके नजदीक ये गुस्ताखी है। अगर उसके सामने अगर आप फिजिकली अगर इस तरीके की बात करते हो तो है कि आपको फिजिकली असॉल्ट करे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मेरी ये कोशिश है कि उनके अंदर ये चीज लाई जाए कि आपको सुनना पड़ेगा हकीकत। इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि आदत बनानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। I think साहिल जब भी बोलते हैं तो even an atheist रियली सॉरी, अगर मेरे वजह से किसी की जान पे खतरा आ जाता है तो अपना अब पछतावा क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। एक रंगा बैंक सर इंश्योरेंस, जैसे बैंक अकाउंट नंबर भी ले लो भैया इसी बात। नहीं, बट इन्होंने एक रंगा सर जैसे एथीस्ट को भी मन में हनुमान चालीसा बुलवा दिया होगा अभी जब वो कर रहे हैं जय हनुमान ज्ञान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना। सो kudos to you for that. आप मुसलमानों को रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं बट एथीस्ट को हनुमान चालीसा भी पढ़ा रहे हैं when you share the stage with them.